शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बहुत पहले और बचपन से हम सभी एक बड़ी प्यारी उर्दू की शायरी सुनते चले आ रहे हैं कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती झूठ के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज़ के बनावटी फूलों से। आज ये ऑर्डर की कॉपी जब मेरे पास आई तो इसमें मैंने एक डिफरेंस को, जो बहुत दिनों से मुझे दिखाई दे रहा था, उसे पकड़ा और मैंने सोचा कि आप सभी के सामने इस डिफरेंस को मैं लेकर के आऊं। माननीय न्यायाधीश ने इस ऑर्डर की कॉपी में जो ऑर्डर पास किया है उसमें 3 तरह के कंटेंट हैं। पहला, शुरुआत हुआ है आप सभी माननीय ग्राहकों के तरफ से जो पिटीशन डाली गई या जो एफिडेविट डाला गया कोर्ट के अंदर, उसकी अगुवाई करते हुए हमारे कंपनी की एक सम्मानित ग्राहक और आप सभी कस्टमर को आज आपके हक की लड़ाई में लीड करने वाली हमारी कंपनी की सम्मानित ग्राहक श्रीमती शशि बाला जी का उल्लेख इसमें किया गया। और इस उल्लेख को अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ें, बहुत से लोग हो सकते हैं जो इसका मतलब समझ जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इसका मतलब अपने तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें न्यायाधीश महोदय ने जो लाइन दी है, इसमें दिया है कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स पॉइंट आउट दैट मिस शशि बाला, ए टीचर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल एट हरदोई, is in regular touch with Rashid Naseem, who is in Dubai. It was pointed out that she is still sitting in court. तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा आप सभी समझदार पढ़े लिखे समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस लाइन का जो डीप मतलब है बताना चाहूँगा कि न्यायाधीश महोदय ने इस लाइन में ये बताया हुआ है कि जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से, जो उनके महान अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता कह लें, उन्होंने पॉइंट किया है कि शशि बाला जी जो कि एक टीचर हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती भी हैं और वो राशिद नसीम से लगातार टच में हैं जो कि दुबई में हैं और इसमें कोर्ट में हैं। और उसके बाद अगली लाइन है, शी हैज बीन एंगेज्ड बाय राशिद नसीम टू कोऑर्डिनेट फॉर सेटलमेंट विद द कंप्लेनेंट्स, यानी उनको राशिद नसीम के द्वारा इंगेज किया गया है, लगाया गया है, प्रोत्साहित किया गया, जो भी है ये चार्ज हैं, ये लगाया गया है इन द केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट हिज कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी। यानी इनको ये आरोप लगाया गया कि इनको राशिद नसीम के द्वारा लगाया गया है कि वो उन सभी कंप्लेंट्स के सेटलमेंट पर और जो कंपनी के ऊपर जो मेरे ऊपर लगाया गया उसके सेटलमेंट के लिए लगाया गया है। पहली चीज़, ना तो हमने किसी को भी ये प्रोत्साहित किया है, ना लगाया है। कस्टमर्स ने हमसे रास्ता मांगा है, हमने कस्टमर को सही रास्ता बताया है कि माननीय न्यायालय के अंदर यदि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक हमारी हैसियत नहीं है और हमारी हिम्मत नहीं है और हमारी ताकत नहीं है कि हम न्यायालय से बाहर जा कर के कोई कार्य कर सकें। इसलिए आप लोगों को जो गुहार करना होगा वो कोर्ट में ही करना होगा। हमने यही बात कही है, शशि जी ने इसी बात को फॉलो भी किया है, शशि जी ने अपनी तरफ से यही बात कोर्ट में कही भी है। लेकिन आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि आप जरा खुद एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे ये बताइए कि यदि शशि जी ने ऐसी कोई कोशिश करी है कस्टमर्स के हित के लिए, कंप्लेंट्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लीगल कंप्लेंट में गए हों। अगर आप लीगल में नहीं भी गए लेकिन आपको हमसे शिकायत है तो हम इसे भी कंप्लेंट मानते हैं। अगर हमारे हर एक कस्टमर की तकलीफ को, हर एक कस्टमर की शिकायत को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा हो और हम तैयार हैं उस शिकायत को दूर करने के लिए, तो इसमें रुकावट और बाधा किस बात की है? क्या यही आपको नहीं चाहिए? आपकी कंप्लेंट्स दूर हों, आपकी शिकायत दूर हो, आपका दर्द दूर हो, क्या ये आपको नहीं चाहिए? अब आप खुद फैसला करिए कि आपकी शिकायत, आपके कंप्लेन, आपके दर्द को दूर करने के लिए यदि कोई ग्राहक आगे आ करके सार्थक प्रयास करे तो उसके ऊपर जो पॉइंट किया गया कि पिटिशनर्स, यानी वो लोग जिन्होंने पिटीशन डाली, यानी वो पिटीशन
जिस पर ये अधिवक्ता महोदय ये बहस करते हुए पॉइंट करते हैं कि इनके द्वारा बातचीत किया जा रहा सेटलमेंट के लिए, तो जरा आप एक बार खुद सोच करके बताइए कि आपके हक की बात कौन कर रहा है। क्या उस पिटीशन में वो पिटिशनर कर रहे हैं जो आज कस्टमर्स के हक के लिए जो लोग खड़े और उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या वो लोग आपका दर्द दूर कर रहे हैं? इसके बाद आगे यहां भी कहा गया है कि इनके बच्चे दुबई में आकर मुझसे मिले, जिसे शशि बालाजी ने पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर बाकायदा ये बात कही कि हां वो लगातार संपर्क में हैं अपने पैसे के लिए, और हां उनके बच्चे भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बात करी अपने पैसे के लिए, और शशि जी ने माननीय न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश महोदय के समक्ष इस बात को कबूला है ईमानदारी के साथ कि हां वो लगातार संपर्क में हैं और अपने पैसे के लिए। और इन्होंने इस बात को कोर्ट में एडमिट किया। यदि ये बात कहीं से गलत होती, मुझसे बात करना अपने पैसे के संदर्भ में, मुझसे बात करके रास्ता मांगना, मुझसे बात करके आपकी शिकायत को दूर करना अगर कहीं से गलत होता, तो न्यायाधीश महोदय इस एक्शन के ऊपर कोई ना कोई ऐसी ऑर्डर या ऐसी प्रक्रिया जरूर दिए होते जिससे इसको रोका जाता। लेकिन अच्छी बात है, पॉइंट नंबर 3 में अगर आप आए तो आप देखेंगे कि स्ट्रेंज टू नोट दैट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कुड नॉट फाइंड द whereabouts of Rashid Naseem and his telephone number। यानी न्यायाधीश महोदय ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी जांच एजेंसियां राशिद नसीम कहां पर हैं या उनके कांटेक्ट नंबर का क्या है ये पता नहीं कर पा रही हैं। अब मैं आपसे के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि न्यायाधीश महोदय के सामने जो पिटीशन चल रही है उसमें जो अधिवक्ता महोदय आगे आकर के अपनी बातों को अनाप शनाप तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं, क्या उनके पास मेरा नंबर नहीं है? उनके पास पूरी तरीके से मेरा नंबर है, उनके पास पूरी तरीके से सारी चीजें हैं। वो इस बात को कोर्ट के अंदर क्यों नहीं रखने की कोशिश करते, प्रयास करते हैं कि ये नंबर है, सभी की बात हो रही है, जांच एजेंसी से बात करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले माननीय न्यायालय के अंदर जब ये बात एक बार और पहले उठाई गई थी और न्यायाधीश महोदय की तरफ से जब ये ऑर्डर किया गया था कि जब कस्टमर से बात हो सकती है तो एजेंसियां क्यों नहीं बात कर सकती हैं, तभी से मैंने संपर्क साधना शुरू कर दिया है जांच एजेंसियों से। उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से ऑफर देना शुरू कर दिया है। उनकी मेल आईडी के द्वारा उनको मेल भेजना शुरू कर दिया है और एजेंसीज मुझ तक पहुंचे या मुझसे संपर्क करें इससे पहले मैं वादा करता हूं कि मैं सभी एजेंसीज तक अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दूंगा। यह रिकॉर्ड भी रहेगा मेरे पास और मैं इस रिकॉर्ड के तहत हर वो बात, हर वो लगे हुए आरोप, जिन आरोपों की जांच एजेंसीज कर रही हैं, उन सभी के सभी आरोपों को गलत साबित करने वाले जितने साक्ष्य हैं, मैं उन सभी साक्ष्यों को देना चाहूंगा। हम पर जो भी आरोप लगा है नेपाल कांड को लेकर के, हम उसके बारे में भी अपना बयान देंगे। हम पे जो भी आरोप लगा है हमारे पासपोर्ट को लेकर के, हम उस पर भी अपना बयान देना चाहेंगे। हम पे जो भी आरोप लगा है बाहर पैसा भेजने का, हम उस पर अपनी सफाई देते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहेंगे। हर उस चीज़ के लिए जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम के साथ थोपा गया, हम हर एक चीज़ की सफाई और हर चीज़ का एविडेंस जांच एजेंसियों को दे सकते हैं और उनकी ईमेल आईडीज पर अब मैं इसको भेजने का प्रयास करना शुरू करूंगा। क्योंकि जब कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि जांच एजेंसियां क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उनका कहां पर हैं ये पता नहीं लगा सकती हैं, मैं खुद अपनी तरफ से अपनी लोकेशन, अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ मैं खुद अपने से प्रोवाइड कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस जांच में सहयोग करना चाहता हूं। मैं कस्टमर्स को उनका पैसा वापस करना चाहता हूं। मैं कस्टमर्स को उनका हक दिलाना चाहता हूं। मेरे हाथ बंधे हैं न्यायालय के द्वारा और मैं न्यायिक प्रक्रिया के चलते हुए किसी प्रकार के इलीगल काम को नहीं करना चाहता हूं। अब इसके बाद अगर आप आ जाएं तो पॉइंट नंबर 4 आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि एक किसी अधिवक्ता महोदय का कोर्ट में अपियर न हो पाने की वजह से वो चीज़ें दी गई हैं। और पॉइंट नंबर 5 में अगर आ जाएं तो ये भी आप देख लें कि यहाँ पर भी जो आरोप लगाए गए इससे आपकी लायबिलिटी कितनी उतरती है, कितनी नहीं उतरती है, कि वही बार बार का रोना अपनी तरफ से कि रेड कॉर्नर नोटिस हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, आप खुद इस पर आपकी लायबिलिटी कितनी उतरती है। पॉइंट नंबर 6 में हम आ जाते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे भाई मेरा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था और वो यूट्यूब चैनल जब से ब्लॉक हुआ है उससे पहले से मैंने उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मैं न्यायालय की हर एक बात की, न्यायालय के द्वारा पास किए हर एक ऑर्डर की इज्जत करता हूं
और गरिमा रखता हूं न्यायिक प्रक्रियाओं का और सम्मान करता हूं अपने देश के न्यायालय का। तो मैं अपनी तरफ से खुद ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जो कानून का उल्लंघन करता हो। फिलहाल इसमें बिला वजह ये सारी की सारी चीजें कि 6-7 घंटे पहले ऐसी चीज डाली गई, वैसी चीज डाली गई, अब कोई भी अपना चैनल बना करके वहां मेरी पुरानी कोई भी ऑडियो वीडियो डाल दे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जांच का मुद्दा है और बाकी चीजें आपको जांच में सामने दिखाई देगी। अगले पॉइंट नंबर 7 पे आ जाएं। यहां पर भी वही चीज, यानी आप सभी कस्टमर की लायबिलिटी तब उतर जाएगी जब मेरे चैनल बंद हो जाएंगे इनके द्वारा। यानी ये सारे लोग जो आज कोर्ट के अंदर जाकर के इस तरह की फालतू बकवास करते हैं, इनके द्वारा सिर्फ ये मान लें कि सारी चीज करा लेंगे और आपकी सारी सारी लायबिलिटीज वो खत्म हो जाएंगी पूरी तरीके से। फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक महिला होकर के श्रीमती शशि बाला जी ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाते हुए, सच का साथ देते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा है, अगर शशि बाला जी जैसे 8-10 कस्टमर जागरूक हो जाएं और वो अपने हक की बात, बिल्कुल हक की बात, क्योंकि उन्होंने पैसा कंपनी को दिया है, अगर तो कंपनी से अपने पैसे को वापस पाना उनका अधिकार है। उस पैसे को वापस पाने के लिए अपनी तरफ से रास्ते तलाशना उनका अधिकार है, क्योंकि पैसा उनकी गाढ़ी कमाई और मेहनत का है, किसी अधिवक्ता का नहीं है, किसी दलाल का नहीं है, किसी ऐसे बिचौलिए का नहीं है जो आप सभी लोगों को बरगला रहा है। पैसा आपकी मेहनत की कमाई का है। 14 तारीख आप सभी लोगों की जिंदगी के लिए एक यादगार और मिसाल का दिन होना चाहिए। आप सभी कस्टमर्स जो जागरूक हैं, जो वाकई इच्छुक हैं, जो वाकई इस बात को समझते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई कुछ वाहियात किस्म के लोगों के प्रयासों के द्वारा दबा दी जा रही हैं, लायबिलिटी की बात नहीं की जा रही है। आप खुद देखिए, इस ऑर्डर की शुरू की 2 लाइन शशि बाला जी के बारे में जो बातें कही गई हैं, कोर्ट ने इस बात को एडमिट करते हुए कहीं ऐतराज नहीं किया है कि अगर वो अपने कस्टमर के यानी अपने खुद के पैसे की बात करती हैं और उनके बच्चे जाकर के मिलते हैं, तो अगर वो एक कस्टमर होकर वो कर सकती हैं तो जांच एजेंसी क्यों नहीं कर सकती है। प्रोत्साहित किया है माननीय न्यायालय ने, बैन नहीं लगाया है, रोका नहीं है। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी कोशिश शशि जी ने मुझसे बात करके रिकॉर्डिंग डालने की थी। ये सारे के सारे बरसाती मेढक अपने चैनलों पे कांव 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 करके टर चटराने लगे। बंद करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको नहीं कर पाए तो कोर्ट के अंदर इन पे आरोप लगा दिया, वहां भी नहीं रोक पाए तो आगे भगवान जाने पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए, अगर शशि जी की इस हिम्मत का समर्थन करते हुए कुछ कस्टमर मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ खड़े हो गए तो यकीनन माननीय न्यायालय के समक्ष दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिस दिन माननीय न्यायालय यह कह देगा कि कंपनी अगर अपनी लायबिलिटी उतार सकती है, कस्टमर उसमें सहमत हैं और न्यायालय अपना रास्ता दे देता है, विश्वास जानिए हम 2 रुपए का नुकसान सह लेंगे, लेकिन अपने किसी कस्टमर को निराश और उदास नहीं होने देंगे। हम अपने सभी कस्टमर से आज की इसे हार या जीत का संज्ञा मैं नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि शशि जी की गई मेहनत का सर्टिफिकेट है। आप तलाशिए कि आपके घर में भी, आपके अंदर भी एक शशि बाला होंगी जिसके अंदर यह हिम्मत होगी कि अपने हक की बात करने के लिए दिलेरी के साथ ऐसे विरोधियों का सामना करते हुए अपनी बात को कहने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। आप में न जाने ऐसे कितनी शशि बाला और होंगी जिनके अंदर यह हिम्मत कूट कूट के भरी होगी। बस एक कदम अपने घर से बाहर निकाल करके, उस कंफर्ट जोन को तोड़ करके, ऐसे वाहियात लोगों की अफवाहों पर ध्यान देना छोड़ करके और सच की खोज में निकलना पड़ेगा, ताकि आपकी मेहनत की कमाई डूबने ना पाए। आपकी मेहनत की कमाई कोई और इतने दिनों तक दबा करके जो खा रहा है, हर एक पैसा वहीं पर है, एक एक पाई वहीं पर है। आपकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं गई, सब कुछ वहीं पर है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। अगर न्यायालय जिस दिन हमें ऑर्डर कर देगा, उस दिन आप देखिएगा कि आप सभी लोगों को आपकी मेहनत की कमाई, आपका प्लॉट, आपकी जमीन, सब कुछ वहीं मिलेगा, कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट में 700-800 करोड़ रुपए से ऊपर के तो एडवांस दिखाए गए, कंपनी ने बाहर दिया है। आप खुद देखिएगा जब रिपोर्ट बाहर आएगी
कि कितने पैसे इन लोगों के पास पड़े हुए हैं, जो लोग आज हमारे मरने की, हमारे भागने की दुआ करते हैं और मनाते हैं कि हम लौट के ना आने पाए। हमारे संज्ञान में आया कि जिस दिन कोर्ट के अंदर यह कार्रवाई हुई, उसके अगले दिन इलाहाबाद शहर के अंदर कुछ वरिष्ठ किस्म के लोग जो बनते अपने आप को, जो कंपनी के अंदर एसोसिएट थे, उन लोगों ने कुछ अधिवक्ता महोदय के साथ मिल करके बैठ करके आपस में मीटिंग करी, प्लानिंग करी, किसी प्रकार से शशि जी को तोड़ लिया जाए। शशि जी के पास इस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी कितनी बताइए, उसे खत्म करा दिया जाए, आप बैठ जाइए। और ऐसे न जाने कितने कस्टमर्स तक ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जिस पिटीशन में वहां कुछ नहीं होने वाला, आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको आपका पैसा दिलवा देंगे। ऐसे प्रयास शुरू हो चुके हैं। ये प्रयास से मैं विचलित नहीं हूं, बल्कि अपनी जीत का जश्न मैं भी से मनाना शुरू कर चुका हूं। मुझे मेरे अंजाम की कतई कोई परवाह नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, उस दिन न जाने कितनों के हलक के अंदर न्यायालय हाथ डाल करके डकारा हुआ पैसा बाहर निकाल लेगी। अगली ऑडियोज जो आएंगी उसमें आपको ऐसी कुछ जानकारियां भी दी जाएंगी जो इस बार की हुई न्यायिक प्रक्रियाओं के बाद पॉजिटिव तरीके से होनी शुरू हो गई हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अब हम सबके प्रयास उधर जाने शुरू हो चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि जांच एजेंसियों को अब मैं खुद अपनी तरफ से इनवाइट करके उन्हें जानकारी देना शुरू कर चुका हूं और दे रहा हूं और आगे देता रहूंगा। अगर ये सारे सारे बयान रिकॉर्ड में आ गए, ये सारे सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में आ गए, और रिकॉर्ड में आए ना है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने समक्ष जब वो सारे दस्तावेज पहुंचेंगे कि हाँ किसने किसने कितना कितना पैसा लिया है, तो विश्वास जानिए खुद ब खुद जांच एजेंसियों को सोचने का तरीका बदल जाएगा। धन्यवाद शशि जी, आपको, आपकी हिम्मत को सैल्यूट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ग्राहक अपने इन कस्टमर के हक की लड़ाई को लड़ने वाली इस वीर महिला के लिए आप सब प्रार्थना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, साथ भी देंगे। आप भले ही कंपनी के विरोध में आपने डाला है अपना एप्लीकेशन, लेकिन मैं सम्मान करता हूं हर उस विरोध का, मैं सम्मान करता हूं हर उस आक्रोश का, मैं सम्मान करता हूं हर उस रास्ते का, हर उस कदम का जो कंपनी के खिलाफ में अगर है तो भी, लेकिन अगर वो सही दिशा में है तो। मैं सम्मान करता हूं आपकी कोशिश का, मैं सम्मान करता हूं आपके प्रयास का, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको आपकी इस लड़ाई में जरूर जीत दिलाए। धन्यवाद।